नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल में कम छात्र संख्या वाले 10 कॉलेज होंगे मर्ज। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में शुरू होंगे 4 वर्षीय डिग्री कोर्स। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एनईपी 2020 के तहत उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी महाविद्यालयों में स्नातक शिक्षा के पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत प्रदेश के 29 सरकारी डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा, जबकि कम छात्र संख्या वाले 10 कॉलेजों का विलय जिला मुख्यालय स्थित महाविद्यालयों में किया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1500 से अधिक छात्र नामांकन वाले 26 सरकारी डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक डिग्री कार्यक्रम ऑनर्स अथवा ऑनर्स विद रिसर्च के साथ संचालित होगा। वहीं 1000 से 1500 विद्यार्थियों वाले 3 सरकारी कॉलेजों में 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ऑनर्स विद रिसर्च की सुविधा केवल उन्हीं विषयों में उपलब्ध होगी जहां कम से कम 2 मान्यता प्राप्त पीएचडी पर्यवेक्षक उपलब्ध होंगे। एक कौन है सोलर मैन तरुण कपूर, जो तीसरी बार बने पीएम मोदी के सलाहकार। पीएम के सलाहकार तरुण कपूर को केंद्र सरकार में 1 साल का सेवा विस्तार मिला है। हिमाचल प्रदेश कैडर के रिटायर्ड आईएएस अधिकारी कपूर को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मैन के नाम से जाना जाता है। मैं तरुण कपूर को प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में विस्तार मिला। उनका कार्यकाल 10 जून 2026 से प्रभावी होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सोलर मैन कहलाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के विश्वसनीय पूर्व नौकरसाथ तरुण कपूर को केंद्र सरकार में एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। गुरुवार को कैबिनेट नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में उनके कार्यकाल को 1 साल का सेवा विस्तार देने का मंजूरी दे दी है। मैं कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनका नया कार्यकाल 10 जून 2026 से प्रभावी होगा। शिमला के आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे हिमाचल के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता। रूटीन चेकअप के तहत हुआ एमआरआई टेस्ट। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी शिमला में नियमित स्वास्थ्य जांच के तहत एमआरआई प्रशिक्षण करवाया। यह एक रूटीन चेकअप था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता शुक्रवार यानी कि 5 मई 2026 को नियमित स्वास्थ्य जांच के तहत इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज यानी कि आईजीएमसी अस्पताल पहुंचे। वह दोपहर करीब 12 बजे राज्यपाल अस्पताल के एमआरआई केंद्र पहुंचे, में जहां उनका एमआरआई परीक्षण किया गया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने रूटीन हेल्थ चेकअप के तहत यह जांच करवाई है। आंगनबाड़ी के रिक्त पदों के लिए आवेदन 23 जून तक होनी चाहिए इतनी आयु। बाल विकास परियोजना सुजानपुर के अंतर्गत नगर परिषद सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 के आंगनबाड़ी केंद्र में रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 पद और ग्राम पंचायत दारला के आंगनबाड़ी केंद्र मिहाड़पुर, ग्राम पंचायत करोट के आंगनबाड़ी केंद्र करोटी, ग्राम पंचायत जोल पलाही के आंगनबाड़ी केंद्र जोल, ग्राम पंचायत चमियाना के आंगनबाड़ी केंद्रों झुलानी एवं भरमार तथा ग्राम पंचायत डेरा के आंगनबाड़ी केंद्र टिकरू में रिक्त आंगनबाड़ी सहायिका के एक पद के लिए पात्र महिलाओं से 23 जून शाम 5 बजे तक बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय सुजानपुर में सादे कागज एवं आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बता दें कि बाल विकास परियोजना अधिकारी कुलदीप सिंह चौहान ने बताया कि इन पदों के लिए आवेदक की आयु विज्ञापन की तिथि अर्थात 4 जून 2026 को 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र की अस्थायी निवासी होनी चाहिए और उसका नाम संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिवार सर्वेक्षण रजिस्टर में दर्ज होना चाहिए। वह कम से कम 12वीं पास और सभी संसाधनों से उसके परिवार की वार्षिक आय 50,000 रुपये से अधिक न हो। आय के संबंध में कार्यकारी दंडाधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद हेतु यदि कोई कार्यरत आंगनबाड़ी सहायिका आवेदन करती है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में मिलने वाले मानदेय की गणना परिवार की वार्षिक आय में नहीं की जाएगी। नेरी महाविद्यालय को मिला पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026। देश के टॉप 9 संस्थानों में बनाई जगह। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी के अंतर्गत संचालित उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय नेरी को पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी पुनर्स्थापन तथा समुदाय की सहभागिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पर्यावरण चैंपियन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया। महाविद्यालय को यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रदान किया गया। इन गतिविधियों में सड़क किनारे वृक्षारोपण अभियान, पार्थेनियम उन्मूलन कार्यक्रम, प्लास्टिक कचरा संग्रहण एवं निस्तारण, जल टंकियों एवं प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई, विद्यार्थियों के बीच पर्यावरण संरक्षण संबंधी शपथ कार्यक्रम तथा वन अग्नि की रोकथाम एवं वन जीव आवासों की सुरक्षा हेतु फायर लाइनों का निर्माण शामिल है।
सीएम सुक्खू ने भगवंत मान के सामने उठाया खालसा कर का मुद्दा। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, यह पर्यटन सीजन से पूर्व एक साजिश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य के पंजीकृत वाहनों पर पंजाब सीमा पर लगाए जा रहे खालसा कर का मुद्दा वहां के मुख्यमंत्री भगवंत मान के सामने उठाया। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नेगी किरतपुर साहिब मनाली राजमार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वाले हिमाचल प्रदेश नंबर प्लेट वाले वाहन चालकों पर निहंग सिखों के एक समूह द्वारा लगाए गए सांकेतिक कर का बुधवार को यहां जिक्र कर रहे थे। समूह ने कहा कि वह यह कर इसलिए वसूल रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर अन्य राज्यों के वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगाया जाता है। इस खालसा कर को अवैध करार देते हुए नेगी ने आरोप लगाया कि यह पर्यटन सीजन से पूर्व एक साजिश है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के कसोल की एक हालिया घटना का भी जिक्र किया, में जहां 30 मई को पंजाब के 4 पर्यटकों को एक स्थानीय व्यक्ति को गोली मारकर घायल करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। नेगी ने कहा, पहले एक स्थानीय व्यक्ति को गोली मार दी गई और अब पंजाब सीमा पर अवैध कर वसूला जा रहा है। उन्होंने कहा कि 21 प्रकार के कर या किस प्रकार के कर या शुल्क लगाए जाए यह तय करना राज्य सरकारों का अधिकार है और किसी व्यक्ति या संगठन को कोई शुल्क लगाने का अधिकार नहीं है। हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव की शिकायत पर वकील विनय शर्मा पर एफआईआर गिरफ्तारी की भी संभावना। हिमाचल के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर अधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ शिमला में एफआईआर दर्ज की गई है। पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिवक्ता पर शिकायत की। अधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। भारतीय न्याय संहिता की गैर जमानती धाराएं लगाई गई है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता की शिकायत पर अधिवक्ता विनय शर्मा के खिलाफ शिमला पूर्व थाना में एफआईआर दर्ज होने से प्रशासनिक और कानूनी हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की बीएनएस की धाराओं 248, 351 और 356 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इनमें धारा 351 को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध बताया गया, जिसके चलते मामले में गिरफ्तारी की संभावना भी जताई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पास करवाने होंगे नक्शे। 1000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट को ग्रामीण विकास विभाग देगा मंजूरी। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से कम प्लॉट के नक्शे ग्रामीण विकास विभाग मंजूरी देगा। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों के मॉडल प्लान के तहत नियम तैयार किए जाएंगे। 1000 वर्ग मीटर से अधिक प्लॉट के नक्शे की मंजूरी टीसीपी द्वारा दी जाती है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 वर्ग मीटर से कम भूमि के प्लॉट के नक्शे की मंजूरी ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दी जाए। इसके लिए नियम बनाने के लिए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने तैयारी शुरू कर दी है। मैं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों के नियमन के लिए तैयार किए गए मॉडल प्लान को मंत्रिमंडलीय उप समिति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब इस मॉडल प्लान को अंतिम मंजूरी के लिए आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। यह निर्णय राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडलीय उप समिति की तीसरी बैठक में लिया गया। बैठक में आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण तथा नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्मानी और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। सितंबर से कांगड़ा तक पूरा खुल जाएगा फोरलेन। 60 किलोमीटर कम होगी कांगड़ा शिमला की दूरी। हिमाचल की लाइफ लाइन कहे जाने वाले कांगड़ा शिमला फोरलेन के लगभग 2 पैकेज का काम सितंबर में पूरा हो जाएगा। हालांकि भौगोलिक कारणों के चलते यह काम करीब 1 साल लेट हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने निर्माणाधीन कंपनी को सितंबर तक काम को पूरा करने का टारगेट दे रखा है। माना जा रहा है कि हमीरपुर यानी कि कोहली से कांगड़ा तक 65 किलोमीटर का हाईवे अगले करीब 4 महीने में पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और इस पर वाहनों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। रानीताल तक काम लगभग मुकम्मल हो चुका है। उसके आगे हल्का फुल्का काम बचता है। वह ज्वालामुखी से आगे पुलों का निर्माण अंतिम चरण में चल रहा है। वह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कोहली चिलवाहल तक 17 किलोमीटर का हिस्सा है, जो कि अभी पूर्ण रूप से बंद है। नेरी से 3 किलोमीटर दूर एक पुल का निर्माण मुकम्मल हो गया है, जबकि दूसरे का काम करीब 1 महीने में पूरा होने की बात कही जा रही है। इसी रोड पर एक फ्लाईओवर भी बन रहा है, वह उसका काम भी जारी है। हमीरपुर में हथली खड पुल पर पिलर का काम पूरा हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्पैन लोहे का बनाया जा रहा है, जिसे अगले 1.5 माह में पूरा करने की बात कही जा रही है। टैबलेट लैपटॉप योजना में बदलाव की तैयारी। 16,000 रुपए की ई वाउचर मॉडल पर हो रहा पुनर्विचार। हिमाचल प्रदेश के 10वीं, 12वीं और कॉलेज स्तर के मेधावी विद्यार्थियों को सरकार की टैबलेट लैपटॉप योजना को लेकर एक बड़ा बदलाव हो रहा है। सरकार अब दूसरी बार इस योजना के प्रारूप में बदलाव करने जा रही है। सूत्रों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन और शिक्षा विभाग के बीच जल्द होने वाली बैठक में यह तय किया जाएगा कि मेधावी विद्यार्थियों को आखिर किस स्वरूप में लाभ दिया जाए। जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा पहले जारी किए गए 16,000 रुपए के ई वाउचर
मॉडल पर पुनर्विचार किया जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक के उपकरणों की बढ़ती कीमतों के कारण यह राशि अब पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि विद्यार्थियों को डिवाइस खरीदने के लिए अपनी जेब से भी अतिरिक्त राशि खर्च करनी पड़ सकती है। वहीं यह भी चर्चा है कि सरकार प्रोत्साहन राशि में कटौती का विकल्प भी तलाश रही है। बरसात से पहले एसडीआरएफ अलर्ट, आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्यों के लिए जवान तैयार। बरसात से पहले हिमाचल एसडीआरएफ का रिफ्रेश कोर्स पूरा हो चुका है। मैं इस कोर्स के माध्यम से एसडीआरएफ के जवानों को आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए तैयार किया जाए। आगामी मानसून सीजन को देखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। पिछले वर्षों में भारी बारिश से बाढ़, भूस्खलन और फ्लड से हुए नुकसान को ध्यान में रखते हुए इस बार आपदा प्रबंधन को लेकर पहले से ही व्यापक रणनीति पर काम किया जा रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देश में एसडीआरएफ की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार जागरूकता अभियान और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। मई माह के दौरान एसडीआरएफ ने जेएसडब्ल्यू करचम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट, सुन्नी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सोगी औद्योगिक क्षेत्र में कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम और फेमैक्स कार्यक्रम आयोजित किए। धर्मशाला पहुंचे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, गगल एयरपोर्ट पर की लैंडिंग। जी, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इंडिगो एयरलाइंस के विमान से गगल एयरपोर्ट पर अपने परिवार सहित पहुंचे। भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त का यह निजी दौरान स्टेट गेस्ट के तौर पर गगल एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा, एडीएम शिल्पी वेक्टा, एसडीएम कांगड़ा ईशांत जसवाल और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मौजूद रहे। मैं गगल एयरपोर्ट पर भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त को धर्मशाला ले जाया गया। हालांकि उन्होंने गगल एयरपोर्ट पर मौजूद मीडिया से दूरी बनाए रखी। हिमाचल में शुरू होगी लॉटरी, रूल्स नोटिफाई, राज्य के भीतर और राज्य के बाहर बेचे जा सकेंगे टिकट। हिमाचल में लॉटरी दोबारा से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने इसके लिए हिमाचल प्रदेश राज्य लॉटरी विनिमय नियम 2026 बना दिए। इन्हें गुरुवार को नोटिफाई कर दिया गया। इनके अनुसार राज्य सरकार ही केवल लॉटरी का संचालन करेगी और इसे राज्य के भीतर और राज्य के बाहर दोनों जगह चलाया जा सकेगा। इन नियमों में कागजी लॉटरी और ऑनलाइन लॉटरी दोनों तरह का प्रावधान किया गया। पूरे साल में 24 से अधिक ड्राने होंगे, में जबकि 6 बम्पर ड्रा अलग से हो सकते हैं। मैं किसी भी राष्ट्रीय अवकाश के दिन लॉटरी का ड्रॉ नहीं किया जाएगा। मैं लॉटरी टिकट का न्यूनतम विक्रय मूल्य 2 रुपये से कम नहीं होगा। इस ऑनलाइन लॉटरी के लिए केंद्रीय कंप्यूटर सर्वर हिमाचल की भौगोलिक सीमा के भीतर ही स्थापित किया जाएगा। भवन पहुंचा अर्की अस्पताल, मौत मामला निष्पक्ष जांच की मांग। पथरी के ऑपरेशन के दौरान गई थी महिला की जान। सोलन के अर्की नागरिक अस्पताल में पथरी के ऑपरेशन के दौरान हुई सीमा शर्मा की मौत का मामला अब राजभवन पहुंच गया। मृतका के पति हंसराज शर्मा सहित परिजनों ने राज्यपाल से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और मामले की निष्पक्ष व उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। राज्यपाल को सौंपे गए ज्ञापन में परिजनों ने बताया कि 41 वर्षीय सीमा शर्मा को केवल 12 mm की पथरी की समस्या थी। चिकित्सकों की सलाह पर उन्हें अर्की अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिजनों के अनुसार ऑपरेशन के बाद उन्हें मरीज की स्थिति को लेकर इस पर जानकारी नहीं दी गई। बाद में सीमा शर्मा को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया। परिवार का आरोप है कि इस दौरान न तो उन्हें विस्तृत मेडिकल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया गया और न ही स्थिति की गंभीरता से अवगत कराया गया। हिमाचल के लिए चुनौती बनने लगा जलवायु परिवर्तन, विशेषज्ञों की सलाह, प्रकृति के साथ संतुलन बनाना ही समाधान। जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के सामने सबसे गंभीर संकट बनकर उभरा है और हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। प्रकृति और विकास के बीच संतुलन स्थापित किए बिना आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। पिछले कुछ वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भूस्खलन, बादल फटने और बाढ़ जैसी घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2023 में आई प्राकृतिक आपदाओं ने प्रदेश में बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान पहुंचाया। विशेषज्ञों के अनुसार यह बदलते जलवायु चक्र और बढ़ते पर्यावरणीय दबाव का परिणाम है। हिमाचल में श्वेत क्रांति डगवार में हर रोज पहुंच रहा 24,000 लीटर दूध, पशुपालकों की आय में सुधार। प्रदेश सरकार की दूरदर्शी नीतियों का असर अब धरातल पर दिखने लगा है। हिमाचल में नई श्वेत क्रांति आकार लेते हुए नजर आने लगी है। मैं कांगड़ा जिले के धर्मशाला डगवार में लगभग 225 करोड़ रुपए की लागत से एक अत्याधुनिक पूर्णतः स्वचालित दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। मैं साथ ही 3 वर्ष में सरकार ने दूध के खरीद मूल्य में 21 रुपये प्रति किलो की वृद्धि की है। इस निर्णय के बाद किसानों में नया उत्साह देखने को मिला है और लोगों का डेयरी क्षेत्र की ओर रुझान लगातार बढ़ रहा है। मैं इसका परिणाम यह है कि दिसंबर 2023 में जहां केवल 44 दुग्ध सरकारी समितियों से लगभग 6200 लीटर दूध एकत्रित हो रहा था, वहीं आज यह बढ़कर 24,000 लीटर प्रतिदिन हो गया है।
स्कूल के पास चीटे सहित धरे 5 युवा, 2 युवतियां भी शामिल, पर्स से निकले जले हुए नोट। जिला हमीरपुर में नशा तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत नादौन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चीटे के एक मामले में 2 युवतियों सहित कुल 5 युवाओं को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि नशे के इस काले कारोबार में अब युवतियां भी बड़ी संख्या में संलिप्त हो रही है। लैब असिस्टेंट का फाइनल परिणाम घोषित, यहां करें चेक। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लैब असिस्टेंट यानी कि टॉक्सिकोलॉजी पोस्ट कोड 25,017 के 4 पदों की भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर विक्रम महाजन ने बताया कि फाइनल परिणाम आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है। हिमाचल में स्कूटी सवार पुलिस कांस्टेबल से मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के पांवटा क्षेत्र में रोड रेज की एक घटना में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर मारपीट की गई। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार यह घटना बुधवार दोपहर की है, जब राज्य पुलिस की 6ठी इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि IRBN में तैनात कांस्टेबल राजेश चिंता दोपहर का भोजन करने के लिए बाहर जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन चालक ने गलत तरीके से उनकी स्कूटर से आगे निकलने का प्रयास किया। जब उन्होंने वाहन चालक को रुकने का इशारा किया तो वह आक्रामक हो गया और बहस करने लगा और उनसे कथित तौर पर मारपीट भी की। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में कथित तौर पर दिख रहा कि कांस्टेबल वहां से जाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हमलावर उसे जबरन पीछे खींचता है और दोनों के बीच हाथापाई होती है। हमलावर ने कांस्टेबल का हेलमेट भी पकड़कर खींचा, जिससे इस विवाद के दौरान कांस्टेबल का स्कूटर जमीन पर गिर गया। प्राची राणा हत्याकांड में दोषी आसिफ को उम्र कैद, अदालत के फैसले के कुछ ही घंटों बाद सदमे से पिता की भी मौत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अंब कस्बे में वर्ष 2022 में हुई 15 वर्षीय किशोरी प्राची राणा की निर्मम हत्या के मामले में अदालत ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। विशेष न्यायाधीश नरेश ठाकुर की अदालत ने मुख्य आरोपी आसिफ मोहम्मद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। वहीं इस ऐतिहासिक फैसले के कुछ ही घंटों बाद एक और स्तब्ध करने वाला घटनाक्रम सामने आया, जहां इकलौते बेटे को उम्र कैद होने के सदमे में दोषी के पिता ताज मोहम्मद का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। हिमाचल के मंडी में बड़ा हादसा, शटरिंग का काम करते समय दूसरी मंजिल से गिरा मजदूर, इलाज के दौरान तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी से एक के दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया है। यहां पर एक मकान की दूसरी मंजिल पर शटरिंग लगाते समय पैर फिसलने से एक मजदूर अनियंत्रित होकर सीधे जमीन पर आ गिरा। गंभीर रूप से घायल मजदूर को तुरंत नजदीकी निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के अथक प्रयासों के बावजूद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगामी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कुल्लू में HRTC बस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी को बचाने के चक्कर में डिवाइडर से टकराई, जांच में जुटी पुलिस। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में शुक्रवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। दरअसल चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर भुंतर के समीप हाथी थान चौक पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की एक बस डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत यह रही कि हादसे के समय बस में कोई भी यात्री सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा और दर्दनाक हादसा होने से टल गया। दुर्घटना में बस के अग्रिम हिस्से को काफी नुकसान पहुंचा, जबकि वाहन में मौजूद चालक और चालक पूरी तरह सुरक्षित हैं। हिमाचल में कैरी बैग और दूध के पाउच से बनेंगी मजबूत सड़कें, जानिए कैसे प्लास्टिक का होगा उपयोग। हिमाचल लंबे समय से प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न पहल करता रहा है। अब इस दिशा में एक और अनूठा कदम उठाया गया। प्रदेश में कैरी बैग, दूध के पाउच और अन्य प्लास्टिक अपशिष्ट अब कूड़े के ढेर का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि सड़कों की मजबूती का आधार बनेंगे। राज्य सरकार और लोक निर्माण विभाग यानी कि PWD ने बिटुमिन सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक कचरे के वैज्ञानिक उपयोग को बढ़ावा देते हुए नई SOP यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी की है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ टिकाऊ सड़क निर्माण को बढ़ावा देना है। टोनी देवी के करसों में भीषण अग्निकांड, लाखों की संपत्ति भस्म, भैंस भी सुलझी। विकास से खंड टोनी देवी की ग्राम पंचायत गुवाराडू के करसो गांव में शुक्रवार तड़के हुए भीषण अग्निकांड में एक पशुशाला पूरी तरह जलकर राख हो गई। इस हादसे में पशुपालक को लाखों रुपए के नुकसान का अनुमान है। वहीं पशुशाला में बंदी भैंस भी आग की चपेट में आने से झुलस गई। हालांकि ग्रामीणों की तत्परता से उसकी जान बचा ली है। घरेलू विवाद से तंग आकर महिला ने खुद जहर निगल बेटे को भी खिलाया, मां की मौत, बेटा PGI रेफर।
ऊना पुलिस थाना क्षेत्र के तहत झड़ेला में घरेलू विवाद से तंग आकर एक महिला ने अपने 10 वर्षीय बेटे को जहरीले पदार्थ खिलाने के बाद खुद भी जहरीला पदार्थ निगल लिया, जिससे महिला की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन है, जो जिंदगी व मौत से जंग लड़ रहे हैं। मृतक महिला की पहचान बबली पत्नी प्रवीण कुमार निवासी पठानकोट हाल निवासी झड़ेला के रूप में हुई है। उक्त घटनाक्रम के बाद से मृतका का पिता फरार बताया जा रहा है, जिसे दबोचने के लिए पुलिस जुटी हुई है। भारत ने सालों तक अमेरिकी नीतियों का फायदा उठाया, भारी भरकम टैक्स वसूला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत ने सालों से अमेरिकी नीतियों का फायदा उठा रहा था और भारी भरकम टैरिफ वसूल रहा था। उन्होंने कहा कि वह हमारी कंपनियों से भारी मात्रा में टैरिफ वसूलते थे और हम उनसे कुछ भी नहीं लेते थे। मैं श्री ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में एक अंतरिम द्विपक्षीय समझौते पर 4 दिनों तक चली बातचीत को गुरुवार को पूरा किया है। भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने इस वार्ता के बारे में कहा कि व्यापार वार्ता सहयोग और व्यवहारिकता की भावना से भरी रही। मैं दोनों पक्षों ने एक ऐसे पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौते पर पहुंचने की प्रतिबद्धता दोहराई, जो विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों को मजबूत करे। हालांकि ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि भारत और अमेरिका जल्द ही एक व्यापार समझौते पर पहुंच जाएंगे। इस सेब के बगीचे में फल फूल रही थी नशे की खेती, अफीम के 1155 पौधों के साथ छात्र गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में नशे के सौदागरों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शिमला जिला की ठियोग पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए सेब के बगीचे की आड़ में चल रही अवैध अफीम की खेती का पर्दाफाश किया। पुलिस ने मौके से अफीम यानी कि डोडा के 1155 पौधे बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। महिला टूरिस्ट के साथ आपत्तिजनक हरकत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश की विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी मनाली से एक बेहद चिंताजनक मामला सामने आया है। यहां एक विदेशी महिला पर्यटक के साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और छेड़छाड़ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय निवासियों और नेटिजन्स में भारी आक्रोश है। हालांकि इस संबंध में पुलिस को अभी तक कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है। हिमाचल के इन जिलों में आंधी ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में गुरुवार दोपहर को बिजली, ओलावृष्टि और भारी बारिश के साथ आए भीषण तूफान से आसपास के इलाके बुरी तरह प्रभावित हुए, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तूफान के कारण लोग घरों के अंदर ही रहे और वाहनों की धीमी गति के कारण यातायात जाम हो गया। वहीं स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार के लिए कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में अलग अलग स्थानों पर ओलावृष्टि, गरज बिजली और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं स्थानीय मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को चंबा, कांगड़ा और सोलन जिलों में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की येलो अलर्ट जारी की गई थी। सीएम सुक्खू बोले, नशे में संलिप्त 123 सरकारी कर्मियों पर की कार्रवाई, 174 चिटा तस्करों को भेजा जेल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, जंगल और नदियां जैसी प्राकृतिक धरोहर हमारे जीवन का आधार है। इसलिए प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने शुक्रवार को रिज मैदान पर आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सभी वर्गों से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पानी, शुद्ध हवा, जंगल और नदियां जैसी प्राकृतिक धरोहर हमारे जीवन का आधार है। इसलिए प्रकृति के इन अनमोल उपहारों को सुरक्षित रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पूरे उत्तर भारत को स्वच्छ जल और शुद्ध वायु उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण इसे लंग्स ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की ओर से देश को प्रतिवर्ष लगभग 90,000 करोड़ रुपए की पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इसके बदले हिमाचल को केंद्र सरकार से कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने लोगों से अधिक पौधारोपण करने, जल संरक्षण को अपनाने तथा प्लास्टिक के उपयोग से बचने का आह्वान किया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।